तो किस गांव में रहते हैं भैया? रामपुर में। क्या आपका गांव भैया बहुत पिछड़ा हुआ है? आपने बहुत साफ कपड़े पहने साफ और आपका गांव इतना पिछड़ा क्यों है? अब एक मारी पिछड़ा की नहीं बना थी तो पिछड़ा है ये सफाई कर्मी भी नहीं आता है? हाँ ना। और प्रधान जी क्या बोल रहे हैं आपने सुना अभी खड़े? तो हम प्रधान जी का देखते हैं ना, इनका बउआ है तो घूम गए, तो हम तो देखो नहीं, कभी आते नहीं है। नहीं बाहर तो ये देख सकते हैं गांव के जो प्रधान होते हैं वो इसी गांव में रहते हैं और वो गांव की गलियों में आते नहीं है क्योंकि उनको चुनाव के बाद ही आना है। अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है। बहन जी क्या बताएंगे, सिलाई मशीन आपको मिली? नहीं मिली। सिलाई मशीन मिली? नहीं मिली। समूह में पैसा कुछ जमा होता है? नहीं जमा होता है। अच्छा ये बताइए, महिलाओं की करीब 28 प्रकार की योजनाएं सरकार कहती है संचालित हो रही हैं, तो 28 प्रकार में से आप कितने प्रकार की योजनाओं के बारे में जानती है बताइए? हम नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। अच्छा राशन मिल रहा है? हाँ राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। तो ये देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई योजना महिलाओं को जानकारी नहीं कि उनके लिए कौन सी योजना चल रही है। तो सिलाई मशीन का जो घोटाला है वो पैसा कहाँ का कहाँ जा रहा है। ये ब्लॉक मेहता के जो बीडीओ साहब हैं, आप ये बताइए, आप अगर ईमानदार हैं, पहले तो आप चोर हैं, यदि ईमानदार हैं तो ये सारी की सारी योजनाओं का जो पैसा वो जा कहाँ रहा है, सबसे बड़ी चीज ये आती है। अब देख लेते हैं, इनपुट ये ले लेते हैं कि ब्लॉक प्रमुख जो आपके क्षेत्र के ब्लॉक जो बीडीओ हैं वो अगर चोर नहीं है तो ये बताइए खुले हम FIR करा दीजिए, 4 करा दीजिए। अब आप बताइए। चोर तो है यहाँ, कोई काम नहीं हो, सफाई गिर ना कोई यहाँ गांव में कुछ नहीं आता। FIR हो जाएगी चाचा आपके ऊपर भी? हमारे तो रोजा जो कि यहाँ आते नहीं है, कोई नहीं आता है? नहीं आता कोई। गलियां देख रहे आप, देख लें यहाँ। जी कहिए। ये नर्क है कि नहीं? हाँ वही तो वो तो फ्रेम हमने बनाया कि देखिए ये तो बरसात में स्थिति और जटिल होती होगी। हाँ बिल्कुल। बरसात में निकल नहीं पाते हैं आपसे, इतने गंदगी। पट्टे के नाम पे कुछ पैसा वैसा लिया गया, कोई जानकारी आपको? ये तो हमने दिया नहीं तो हमको मालूम नहीं। पट्टे के नाम पे कुछ पैसा वैसा लिया गया, हमने ऐसा सुना। लिया गया। हाँ। कितना पैसा लिया गया? प्रधान जी कह रहे थे नहीं कोई पैसा नहीं लिया गया। 33,000 रुपए किसने लिया आपसे? हमसे नहीं लिया गया, गाँव वाले से तहसीला हमारे खिलाफ में है वो। किसने लिया? किसने? प्रधान और लेखपाल ने। प्रधान लेखपाल का नाम जानते हैं आप? लेखपाल का नाम नहीं। ये ब्लॉक मेहता है भैया, आप कैमरे पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो ये पैसे लेने वाली बात आप जानते हैं? सही है, आपको जानकारी नहीं है तो ये देख लेते हैं कि जो लेखपाल होते हैं वो एकमात्र उनका एकमेव उद्देश्य ये रहता है कि गांव में आकर के जमीन के नाम पर प्रॉपर्टी के नाम पर उनसे जो गांव का जो आम आदमी होता है उससे उगाही करनी है और गांव का जो विकास होता है उसका हस्त्र क्या होता है ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ नालियों की दशा देख रहे हैं कि नालियों का तो चौक हो गई। और कभी ये सफाई कर्मी कभी आते नहीं भाई साहब, और बरसात में कैसे निकलते हैं? फिर ऐसे निकल में जाके ना। इसी गांव में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा ये पट्टे में पैसा जो लिया गया इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? इसकी जानकारी सुना तो होगा। हाँ क्या सुना आपने, वही बताइए जरा। सुनाई में तो हम भी सुने। 30,000 जन भी बता रहे हैं। 20,000 रुपए लिया गया। हाँ। रामपुर सिवली से। और किसने लिया? और प्रधान ने उसको लिया। अच्छा प्रधान ने और लेखपाल ने लिया। हाँ, मिली भगत। हाँ। तो लेखपाल कितने हिपोक्रेट्स हैं, सारे के सारे जितने लगभग 98% जो है वो हिपोक्रेट्स बन गए। लेखपाल, तहसीलदार, सारे के सारे आप सभी करप्ट। अगर करप्ट ना हो तो ये जो 20,000 30,000 रुपए जो लिया गया तो वो पैसा आखिरकार कहाँ गया, ये सबसे बड़ी चीज आती है। और गांव का जो विकास है, गांव के विकास के बारे में क्या कहा जाए? विद्युत विभाग ये है, ये जो एक्स्ट्रा जो पोल देख रहे हैं आप लोग, ये केबल यहाँ पे पड़ना है। अब ये केबल कब पड़ेगा ये इनको ही नहीं मालूम है, विद्युत विभाग के अधिकारियों को ही नहीं मालूम है, एक्सी और जेई को नहीं मालूम है कि ये केबल जो है ये कब तक पड़ेगा। इसका जो दिव्य स्वप्न है वो गांव वालों को दिखा दिया गया कि पोल ये गड़वा दिए गए और इनका जो केबल का और कनेक्शन का जो पूरा का पूरा पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो जनता का होता बंदरबाट हो जाता है। तो इस तरह की कवायद क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ कहेंगे? इसको लगवा दीजिए और क्या कहेंगे बताइए। जो क्षेत्र के आपके विधायक हैं कौन है? विधायक हमारे प्रतिभा शुक्ला। तो लगवाने की और क्या आपके गांव में क्या विकास हुआ अभी तक? अभी हमारे गांव में एक बार दिखाई तक नहीं पड़ी है। कभी विधायक जी कभी आई नहीं? कभी आई? वो तो मंत्री साहिबा हैं। हाँ मंत्री साहिबा हैं। तो कभी आती नहीं है गांव में? एक बार आई थी बस। एक बार आई थी। और सचिवालय में सचिव कभी आते हैं आपके गाँव में? हमें तो नहीं कभी दिखे। क्या करते हैं आप? हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। कितनी जमीन है आपके? 9 बीघे। 9 बीघे जमीन है, मतलब कई भाइयों के बीच में। हाँ। तो ये वो 3 बीघे के जो खेतिहर हैं वो जो उत्तर प्रदेश का 85% से भी अधिक जो खेतिहर मजदूर होता है ये ऐसे युवा है। और CMIE के जो आंकड़े कहते हैं उनके मुंह पे सीधा सीधा इनके जो सवाल है वो तमाचा होता है कि बड़े बड़े मंचों से जो बातें की जाती हैं उनका हस्त्र क्या होता है? उनका हस्त्र इसी तरह से होता है जैसे कि गाँव की ये गलियां और गाँव का जो विकास दिख रहा है। तो ऐसे पिछड़े हुए गाँव के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं?
और ऐसे जो हिपोक्रेट्स प्रधान होते हैं, ऐसे हिपोक्रेट्स विधायक होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो दावा करते हैं कि गांव के लोगों की समस्याओं को, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान कराएंगे, ऐसे उदासीन जनप्रतिनिधियों के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं वो अवश्य कमेंट में आइएगा। और ऐसे हिपोक्रेट्स अधिकारियों के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, और ऐसे उदासीन जो जनपद के मुख्यालय में बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं। ऐसे उदासीन जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को सजा कौन सी मिलनी चाहिए, ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ऐसे दयनीय अवस्था में जो गांव के लोग जीते हैं उनके बारे में आप लोग कभी न कभी विचार करते होंगे। बहुत सारे गांव में वीडियो हमारे देखे जाते हैं। तो ऐसी हमारी जो छोटी सी रिपोर्ट है वो कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। और ऐसे जो भ्रष्टाचार कायम है उसके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं ये अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ में ये कानपुर देहात का शिवली गांव है, शिवली के रामपुर से विवेचना के लिए अविनाश वाजपेयी। देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।